वेलकम बैक गाइस। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए आप लोग मेरी इस प्लेलिस्ट को भी एक से क्लिक कर दीजिए। और चलिए अब मैं यहाँ पर चीज देख लिया, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं देखा कि रिस्पॉन्सिव डिजाइन क्या होता है। तो आज हम देखेंगे रिस्पॉन्सिव डिजाइन क्या। गाइस पहले जमाने में क्या होता था, जब पहले के लोग थे तो यहाँ पर होता क्या था कि जब उन्हें कोई वेबसाइट बनवानी होती थी तो वो कहते थे, मान लीजिए आप हमसे कह रहे हैं कि कोई वेबसाइट बनाना है, लेकिन क्या होता था कि तो हमने आपसे कहा ठीक है हम डेस्कटॉप के लिए बना देते, लेकिन अगर मोबाइल के लिए या टेबलेट के लिए बनवाना होता था तो उसको हमें अलग से कहना पड़ता था, प्लस अलग से पैसे भी देना पड़ता। लेकिन आज के जो हम मॉडर्न जमाने में जी रहे हैं, इस जमाने में तो वहाँ होता ऐसा क्या है कि वहाँ डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों के लिए ही बनाया जाता है। लेकिन अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं और फिर जो आपका मैनेजर होगा, जो आपसे बड़ा होगा, जिसने भी आपसे कहा होगा, तो अगर आप उससे कहें कि आपने हमसे लैपटॉप के लिए कहा, आपने हमसे वेबसाइट बनाने के लिए कहा था तो हमने डेस्कटॉप के लिए बना दिया, और अगर आप मोबाइल या टैबलेट या आईफोन या रेडमी किसी के लिए नहीं बनाया तो वो आप पर कहेगा कि आपने भाई क्यों नहीं बनाया। तो यही होता है रिस्पॉन्सिव डिजाइन। जैसे यहाँ पर लिखा है रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन इज about and using HTML and CSS automatically realize hints, trick or enlarge a website to make it look good on all device, desktop, laptop and phone। यहाँ पर लिखा जैसे डेस्कटॉप के लिए भी बनना चाहिए, लैपटॉप और टैबलेट्स के लिए भी बनना चाहिए और फोन के लिए भी बनना चाहिए। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो रिस्पॉन्सिव इमेज होती है उनको भी हम फिट कर सकते हैं अपने ब्राउजर के साइट में। रिस्पॉन्सिव डिजाइन इज नेसेसरी एंड नॉट अ लक्ष्य। और ये एनीमोर। और तो हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट्स पर। तो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे बैरियर्स बैक टू अचीव फॉर रिस्पॉन्सिव डिजाइन। तो रिस्पॉन्सिव डिजाइन कैसे बनती, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारी व्यू पोर्ट होती है ब्रेथ, हम उसको सेट करेंगे। उसको सेट करना आज सीखेंगे इस वीडियो में। और जो मैक्स ब्रेथ और जो मैक्स हाइट होती हैं हम उनको भी यूज करना सीखेंगे इस वीडियो में। और जो मीडिया क्वेरीज होती हैं उनको कैसे यूज किया जाता है ये भी हम देखेंगे। और रैम, पोर्ट ब्रेथ और पोर्ट हाइट और यूनिट्स और पिक्सल पिक्सल तो ये सब हम सीखेंगे इस वीडियो में। पिक्सल तो हमने ऑलरेडी सीखा है, मतलब पिक्सल को छोड़कर, क्योंकि पिक्सल तो हम दे सकते हैं। लेकिन अगर हमने पोर्ट ब्रेथ या हमको अगर पूरे डेस्कटॉप के लिए, जो हमारा पूरा डेस्कटॉप होता, अगर हमको उसके लिए कोई एक वेबसाइट बनानी है कि हमारा जो ये पूरा भी डेस्कटॉप है, इस पूरे डेस्कटॉप में एक हमें देना है तो हम पिक्सल वाइज देंगे, तो यहाँ पर 9 पिक्सल या 1000 पिक्सल देंगे तब आएगा। लेकिन ऐसा नहीं, पोर्ट हाइट में और पोर्ट ब्रेथ में अगर हमने 100 पोर्ट हाइट दे दिया तो ये जो हमारी हाइट होती है इसमें पूरी 100% आ जाएगी, और पोर्ट ब्रेथ दे दिया तो ये 100% पोर्ट ब्रेथ आ जाएगी। तो यही होता है पोर्ट ब्रेथ। और रिम में भी ऐसे ही होता है, पोर्ट ब्रेथ और पोर्ट हाइट। पिक्सल तो हमने ऑलरेडी देख चुका है, इसलिए हम पिक्सल अभी इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। हम इस वीडियो में रैम और पोर्ट हाइट, पोर्ट ब्रेथ, मीडिया क्वेरीज, मैक्स ब्रेथ, मैक्स हाइट और पोर्ट कैसे सेट किया जाता, ये सब देखेंगे हम इस वीडियो में। तो चलते हैं हम अपने VS कोड में। मैंने अपना VS कोड खोल लिया और इसके बाद मैं एक फाइल बनाऊंगा, उसका नाम रखूंगा saurabh29.html। यह हमारा 29th वीडियो है, इसलिए मैं यहाँ पर 29th HTML डालूंगा। और इसके बाद मैं एक HTML की बॉलिंग प्लेट लगाऊंगा। और इसके बाद जो हमारा टाइटल है तो यहाँ पर टाइटल डालूंगी। यहाँ पर मुझे मार्जिन, पैडिंग ये सब भी सेट करनी है, इसलिए मैं इसका जो टाइटल है वो कर दूंगा साइज यूनिट्स।
साइज यूनिट्स मैं लिख दूंगा। और इसके बाद यहाँ पर मैं डॉट कंटेनर बनाऊंगा, कंटेनर। और कंटेनर बनाने के बाद यहाँ पर H2 बनाऊंगा मल्टीप्लाई बाय थ्री। और यहाँ पर अगर मैं दे दूं दिस इज फर्स्ट हेड दे देता, हेडिंग नहीं हेड। और इसके बाद यहाँ पर दे देता हूँ दिस इज SECOND सेकेंड हेड, HEAD हेड। और इसके बाद मैं यहाँ पर दे देता हूँ दिस इज थर्ड हेड। यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। अब इसके बाद मुझे करना क्या होगा, मुझे यहाँ पर आईडी दूंगा मैं, 3 आईडी में इसलिए दूंगा क्योंकि आईडी यूनिक होती है, मैंने आप लोगों को पहले बताया, इसीलिए मैं यहाँ पर आईडी अलग रख दूंगा। तो इसकी आईडी मैं दे दूंगा FIRST फर्स्ट। और इसकी आईडी दे दूंगा मैं सेकेंड SECOND सेकेंड। और इसकी आईडी दे दूंगा मैं 30HIRD थर्ड। और थर्ड आईडी मैंने दे दिया। और अब इसके बाद अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ और डॉट कंटेनर में स्टाइलिंग नहीं दूंगा, मैं सिर्फ बना रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे यहाँ पर स्टाइलिंग देनी नहीं, स्टाइलिंग मैं तब दूंगा जब अपने फर्स्ट सेकंड को स्टाइलिंग हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फर्स्ट को दूंगा FIRST फर्स्ट को। अगर मैं दे तो इसके फॉन्ट साइज को अगर मैं कर दूं कितना, जैसे कि यहाँ पर मैंने फॉन्ट लिखा है और यहाँ पर मुझे फॉन्ट साइज लिखना था एक्चुअली में, और यहाँ पर मैं फॉन्ट लिख रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर डैश करके SIZE। अब यहाँ पर अगर ये ऑप्शंस मेरे नहीं आ रहे हैं, इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह ये है कि अगर ध्यान से देखूं मैं तो यहाँ पर ऑप्शन ये नहीं आ रहे क्योंकि मैंने यहाँ पर डॉट लिखा। अगर मैं यहाँ पर हैश लगा दूं और अगर फिर यहाँ पर मैं साइज लिखूं तो ये मुझे फिर भी नहीं दे रहा। यहाँ पर गड़बड़ी क्या आई है? FIRST एस लगाया फर्स्ट। ओहो, यहाँ पर गड़बड़ी मैंने ये की है कि मैंने यहाँ पर स्टाइल टैग नहीं लगाया है। और अगर मैं अब इसको स्टाइल टैग के अंदर कर दूं तो अब ये आ गया। और यहाँ पर अगर मैं अब ZE लिखूं तो मुझे सब कुछ मिल जा रहा। फॉन्ट साइज इसकी मैं कर देता हूँ जैसे कि 10M। मैं सबसे पहले M बताऊंगा। तो अगर मैं इसका पुराना लाइव सर्वर डिस्पोज करके न्यू लाइव सर्वर ओपन करूँ और यहाँ पर जैसे कि मेरा लाइव सर्वर ओपन हो रहा, तभी ये यहाँ पर अभी ये इतना बड़ा है, लेकिन अगर यहाँ पर मैंने इसको 10 मिनट किया इसलिए। लेकिन जो मेरा कंटेनर है जैसे कि अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं और ये इंस्पेक्ट एलिमेंट पर जाऊं और फिर यहाँ पर इसको देखो, पहले ये 1.5 mm था, अब ये 10 mm। लेकिन अगर मैं इसकी कंप्यूटेड वैल्यू पे जाऊं और यहाँ पर देखो फॉन्ट साइज तो ये 160 पिक्सल। ये इसलिए है क्योंकि जो मैंने 10 दिया था और ये पहले जो मेरी थी वो 60, मेरी जो कंटेनर वो 60 पिक्सल था, तो इसलिए 60 इंटू 10 6 था कंटेनर की, और 6 इंटू 10 इक्वल टू 160 आया। लेकिन अब यहाँ पर 160 बता रहा है, इसका मतलब ये कितना था? ये था 16 पिक्सल था। तभी तो ये अगर इम निकालना है तो हमें 16 इंटू जब 10 करेंगे तो ये 160 आ जाएगा। लेकिन अगर वही बात आप लोगों को नहीं समझ में आ रही तो अगर मैं ये जो मेरा कंटेनर है, अगर मैं कंटेनर की फॉन्ट साइज कर दूं कितनी, मान लीजिए 30 पिक्सल, तो अब ये जैसे इसको है तो ये 300 पिक्सल आएगा। ना मानिए तो मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ये आया तो 300 पिक्सल आया। मेरी बात इसकी क्या कहते हैं कि जो फॉन्ट साइज है उसको मैं अभी लेकिन ज्यादा नहीं करूंगा, मैं अगर 2 करूंगा तो यहाँ पर 2 इंटू 30 कितना आ जाएगा? 60। यहाँ पर 60 पिक्सल आ गया, अभी आ गया। लेकिन ये जो मेरा है फर्स्ट है, इसको मैं टेक्स्ट अलाइन कर देता हूँ, इसकी नहीं कंटेनर की कर देता हूँ। कंटेनर की मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो मेरा कंटेनर है
उसे जो सारे एक कंटेनर के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं या जितने भी पैराग्राफ्स हैं या जितने भी S2 हैं सब सेंटर में आ जाए। ये सब आप सेंटर में आ गए। तो हमने अब पढ़ लिया EM क्या होता है, हमने अभी पढ़ लिया। लेकिन अब अगर मैं इसकी जो पैडिंग होती है, सॉरी इसको लगाना भूल गया था, पैडिंग दे दूं, पैडिंग ING और फिर सेमी कॉलर, और फिर अगर यहीं पर मैं 2em दे दूं, 2em क्यों देता हूं, नहीं 3 इसकी मैं अगर 6m दे दूं तो कितनी आएगी। जैसे कि अगर आप लोग कहेंगे तो 30 इंटू 6 180 आएगी। लेकिन अगर मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ और ये अभी आया कि नहीं देखता हूँ क्या गड़बड़ी हो गई है, और ये यहाँ पर आ गया, मैंने बहुत बड़ी की है इसलिए। और मैं इसे इंस्पेक्ट करता हूँ जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ। और ये यहाँ पर जैसे कि आप लोगों ने बताया था 3 क्या मैंने पैडिंग दी थी 6m, और इसकी जो कंटेनर की हाइट थी वो 180 थी, मतलब 30 थी, इसलिए 180 आया। लेकिन अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ये आना चाहिए कितना, इसकी हो गई थी 60 और 66 कितना होता है 120, तो 120 आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं देखूं 360 आ रहा, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर मैं देखूं अपना कि यहाँ पर जो ये 60 था, अगर 62 जा होता तब ये 120 आता, लेकिन 66 जा 360 होता है, तो वहीं ये 360 बता रहा। लेकिन मैं इतनी पैडिंग देना वैसे नहीं चाहूंगा, मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा था, मैं इसको 1 देना चाहूंगा, तो 61 जा 60, सिर्फ 60 पैडिंग आएगी। तो अभी हमने पढ़ लिया कि EM की पैडिंग, EM की मार्जिन भी नहीं पड़ी, मार्जिन में कुछ होता नहीं, मार्जिन में वही होता। लेकिन मैं बियोपोर्ट अभी मुझे बचा है RM, बियोपोर्ट ब्रेथ, बियोपोर्ट हाइट, और यहाँ पर मैंने EM पढ़ लिया है। अभी मैं जो मेरा सेकंड वाला है, और मैं सेकंड वाले को अब दूंगा रैम, तो मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ SECOND सेकंड, और सेकंड को अगर मैं यहीं कर दूँ 3 रैम, और फिर यहाँ पर भी कर दो मान लीजिए 3 रैम कर दिया। और अगर जो मेरा HTML टैग है, और इसके लिए मुझे रैम निकालने के लिए मुझे HTML टैग की फॉन्ट साइज देनी पड़ती, तो अभी तो हमें पता नहीं कि HTML की कितनी फॉन्ट साइज है। लेकिन अगर मैं इसको क्या कर दूं 40 पिक्सल दे दूं, 40 पिक्सल, और अगर तब लाइव सर्वर पे जाऊं तो यहाँ पर अभी ये मेरा कुछ आया नहीं, लेकिन इसे एक बार रिलोड करता हूँ, क्या गड़बड़ी हो गई है देखता हूँ। और यहाँ पर SE सेकंड दिया है, और यहाँ पर हाँ गड़बड़ी ये हो गई है कि यहाँ पर ये कैपिटल में मैंने दिया था, और अगर मैं इसे अब ओपन करूँ तो ये यहाँ पर अभी ऐसे, यहाँ पर अब ये इतनी बड़ी क्यों आई मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये कितने पिक्सल है और किस लिए इतनी आई है। अगर मैं यहाँ पर अपने कंप्यूटर में जाऊं तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर है कितना 40, अगर यहाँ पर 30 है तो 4 3 जा 12, यानी कि 120 आया, और पैडिंग भी 120 आया। देखते हैं अब, तो जैसे कि आप लोगों ने सही बताया है, एकदम सही है, 120 आया फॉन्ट साइज, और पैडिंग भी 120 पिक्सल आई। अब हम पढ़ेंगे कि जो रैम और एम होता है उसके बाद बियोपोर्ट ब्रेथ क्या होती है, बियोपोर्ट ब्रेथ। तो यहाँ पर जो इसकी फॉन्ट साइज है मैं उसको 10 कर देता हूँ, और यहाँ पर ये अभी कुछ ऐसे है, लेकिन ये हाँ अब ठीक लग रही है। और मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर अब दूंगा जो मेरी बियोपोर्ट ब्रीथ होती है और बियोपोर्ट हाइट, तो यहाँ पर आते हैं और अब हम देते बियोपोर्ट ब्रीथ क्या होता है। जैसे कि अगर आप लोगों को मैं बताऊं कि आप लोग अगर ब्रीथ दे दीजिए, कितनी ब्रीथ दे दीजिए, मान लीजिए आप 500 पिक्सल, और हाइट दे दीजिए कितनी मान लीजिए 500 पिक्सल, और इसके बाद अगर मैं अपना लाइव सर्वर ओपन करूँ तो यहाँ पर अभी ये आया नहीं, सॉरी मैंने बॉर्डर नहीं दिया है, और इसी तरह मैं यहाँ पर बॉर्डर दे देता हूँ, और बॉर्डर में 2 पिक्सल सॉलिड रेड दे देता हूँ, और इसके बाद आऊँ तो अब ये कुछ ऐसे। लेकिन अगर वहीं मैं इसकी हाइट को बढ़ा लूँ यहाँ पर
इसको यहाँ पर कर लेता हूँ और यहाँ से करने के बाद मैं सॉरी यहाँ पर ऐसे कर लेता हूँ और इधर मैंने अभी ये कर लिया। और अगर अब मैं इसकी जो हाइट है, कहाँ गया ये मेरा कंटेनर, कंटेनर में आते हैं और इसकी जो हाइट है, हाइट को अगर मैं यहाँ पर ऐसे करूँ और बढ़ाऊँ तो ये कुछ अभी ऐसे आएगा। और यहाँ पर कर लेते हैं हम, और ये जो हाइट है ये अभी ऐसे आई और ये अभी इतनी आई। और अगर मैं इसकी ब्रीथ दे दूं और ब्रीथ को अगर मैं चाहूँ बढ़ाना कितना, कि अगर मैं इसे 800 बढ़ाना चाहूँ या अगर मैं 1000 बढ़ाना चाहूँ तो भी मैं बढ़ा सकता हूँ, जैसे कि अभी मैं आप लोगों को अब दिखाऊं। और ये यहाँ पर अभी कुछ ऐसे आया है। और यहाँ पर मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं कि आगे यहाँ पर मुझे बड़ी दिक्कत होगी देने में, तो यहाँ पर ये है तो ठीक देना, लेकिन ये अनकन्वीनियंट है। इससे हमारा टाइम वेस्ट होगा और हमारी जो HTML है उससे समय भी वेस्ट होगा। इससे एक और तरीका है मेरे पास जिससे मैं आराम से ब्रीथ हाइट सेट कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ब्रीथ करूँ और यहाँ पर ब्रीथ में मैं अगर 100 BW कर दूँ, 100 BW करने से ये होगा कि जो इसकी ब्रीथ थी वो पूरी सेट हो गई 100 पिक्सल, ठीक है। और अगर यहाँ पर हाइट मैं इसको कमेंट आउट करके और जो नेक्स्ट हाइट थी उसको देता हूँ, और यहाँ पर जो हाइट है, जो मेरी हाइट है, हाइट को अगर मैं 100 BH कर दूं, 100 BH करने पर ये जो मेरी हाइट है ये भी 100% हो जाएगी। तो BW पढ़ लिया हमने। आई होप कि आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।